हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कफ के बारे में, यानी खांसी के बारे में। खांसी में क्या क्या दवा यूज करना है इसके बारे में। खांसी टू टाइप्स का होता है, एक होता है ड्राई कफ यानी सूखा खांसी और एक होता है प्रोडक्टिव कफ जिसमें कफ यानी बलगम एक्सपेल होता है, बाहर निकलता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिव कफ यानी जिसमें बलगम एक्सपेल होता है, निकलता है, उसके बारे में। प्रोडक्टिव कफ में हम लोग म्यूकोलाइटिक्स देते हैं। जो कफ के साथ म्यूकस निकलते हैं उसको तोड़ने के लिए म्यूकोलाइटिक्स हम लोग यूज करते हैं। तो म्यूकोलाइटिक्स में जो हम लोग यूज करते हैं एसिटाइलसिस्टीन, ये हम यूज करते हैं। टैबलेट के फॉर्म में आता है और इनहेलर भी आता है और इंजेक्टेबल्स में भी आता है, लेकिन हम लोग टैबलेट फॉर्म में देंगे। टैबलेट फॉर्म में 200 से लेके 600 मिलीग्राम करके मार्केट में अवेलेबल है और दिन में 3 बार TDS 8 आवर यानी 8 घंटे अंतर अंतर हम देते हैं। तो मार्केट में ये म्यूसिनेट 600 मिलीग्राम, म्यूकोटैप, फ्लोम्यूसिल 200 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम, इनहेलर और इंजेक्शन में भी अवेलेबल है। और ये ड्रग सिर्फ प्रोडक्टिव कफ में नहीं, पैरासीटामोल पॉइजनिंग में भी एंटीडोट है। अगर जहाँ पैरासीटामोल हम लोग ज्यादा खा लेते हैं तो उसमें भी ये एंटीडोट है। तो और भी ड्रग्स है, दूसरा ड्रग्स है एम्प्रोक्सोल। ये 15 से 30 मिलीग्राम करके दिन में 3 बार ये भी खाने के बाद यूज करना है। और ये मार्केट में एम्ब्रिल, एम्ब्रोलाइट, एम्ब्रोडिल, म्यूकोलाइट नाम से अवेलेबल है। और एक ड्रग है ब्रोमहेक्सिन, ये एडल्ट्स में 8 मिलीग्राम करके दिन में 3 बार यूज होता है। और चिल्ड्रन 1 से 5 साल के अगर होगा तो 4 मिलीग्राम करके दिन में 2 बार यूज करना है ब्रोमहेक्सिन पे। और अगर 5 से 10 साल का उम्र का होगा तो 4 मिलीग्राम यानी 4 मिलीग्राम करके TDS मतलब दिन में 3 बार थ्राइस डेली करके देना है। और ये मार्केट में ब्रोमहेक्सिन नाम से अवेलेबल है। 8 मिलीग्राम का टैबलेट भी आता है और सिरप भी आता है। और ये है प्रोडक्टिव कफ का ट्रीटमेंट। पहले यूज करते हैं हम एसिटाइलसिस्टीन जो मार्केट में म्यूसिनेट नाम से अवेलेबल है, और म्यूकोटेफ, फ्लोम्यूसिल और एम्प्रोक्सोल और ब्रोमहेक्सिन। ये दूसरे ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी आता है। दूसरे ड्रग्स एंटीहिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक ड्रग, उसके साथ भी ये कॉम्बिनेशन में आता है। जैसे मार्केट में अवेलेबल है चेरी कफ LS, उसमें एम्प्रोक्सोल है, उसके बाद एस्थाली, ये सब के साथ ये कॉम्पोजिशन में आता है। अब बताएंगे ड्राई कफ के बारे में, यानी सूखा खांसी जिसमें कफ एक्सपेल नहीं होता, सिर्फ खांसी होता है। तो इसमें हम यूज करते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड। ये कफ एक्सपेक्टोरी नहीं है, ये ड्राई कफ में यूज होते हैं। इसका डोज है 10 to 20 mg। चिल्ड्रेन में 6 to 12 इयर्स अगर होगा तो 5 to 10 मिलीग्राम करके। और ये 6 इयर्स के नीचे के बच्चों को हम रिकमेंड नहीं करते, वहाँ यूज नहीं होता। 6 इयर्स के बाद ही ये ड्रग हम लोग यूज करते हैं। तो इसका मार्केट में ग्रिलिंटास, सॉल्विन, ब्रूजेडेक्स, चेरिकॉफ, टॉसेक्स, ये सब नाम से अवेलेबल है। और इसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे उल्टी जैसा होना, नोजिया और थोड़ा नींद जैसा आना, और हाई डोज होता है तो हेलुसिनेशंस कुछ दिख जाता है, वो सब होता है। लेकिन सेफ ड्रग है अगर डोज हम सही से देंगे तो। ये ड्राई कफ के लिए बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है। और अदर ड्रग्स भी है जैसे नॉस्केपिन, कोडीन भी यूज होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन ड्रग है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो नॉन सिडेटिंग होता है, यानी इसमें नींद इतना नहीं आता। ये नॉन सिडेटिंग ओपियोइड्स है और ये ड्राई कफ में मोस्ट कॉमन यूज होता है। और दूसरा ड्रग्स के साथ में भी ये आता है कॉम्बिनेशंस में, एंटीहिस्टामिनिक के साथ, जैसे कॉम्बिनेशन में वही ग्रिलिंटास नाम से अवेलेबल है, सोल्विन, ये सब एंटीहिस्टामिनिक के साथ मार्केट में कॉम्बिनेशन में आता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।